अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के टेक्नोलॉजी सेक्शन में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो फ़ोन लेके आए हैं वो ओप्पो कंपनी का फ़ोन है। काफ़ी मशहूर मोबाइल कंपनी है। मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू पॉइंट के टेक्नोलॉजी सेक्शन पे ओप्पो कंपनी के किसी भी मॉडल का इससे पहले रिव्यू किया गया है। हमारे पास आज जो ओप्पो कंपनी का मॉडल मौजूद है उसका नाम है A71। इस मॉडल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इस मॉडल को अगस्त 2017 में अनाउंस किया गया था और अगस्त में ही इसकी रिलीज़ भी हुई है। इस मॉडल्स के जो मार्केट में कलर्स अवेलेबल हैं उसमें ब्लैक कलर मौजूद है, रोज़ गोल्ड है और गोल्ड मौजूद है। अगर हम इसके बॉक्स के ऊपर लिखी हुई इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि A71 की जो रैम है वो 3 GB है। इसका CPU जो है वो 8 कोर है। मेरे पास जो इसका कलर मौजूद है वो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास गोल्ड कलर मौजूद है। हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करके देखते हैं कि ओप्पो ने अपने इस नए मॉडल में सार्फिन के लिए क्या क्या फ़ीचर्स मुतारिफ़ करवाए हैं और इसमें ओप्पो के दीगर फ़ोन जो कि हाल ही में लॉन्च हुए हैं या जिनकी रिलीज़ की गई है उनसे ये फ़ोन किस कदर मुख्तलिफ है और इसमें क्या नए फ़ीचर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओप्पो A71 मॉडल इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। गोल्ड कलर में मौजूद है मेरे हाथ में इस वक्त। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो आप इसके बैक कवर को देख सकते हैं कि ये कितना फ़ाइन है और बैक कवर पे ओप्पो ने अपनी ब्रांडिंग भी की हुई है। ऊपर यहाँ पे हमारे पास कैमरा और LED फ्लैश वगैरह मौजूद है। अगर हम मोबाइल के डिज़ाइन की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस मोबाइल के जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं जो कि काफ़ी फ़ाइन और अच्छी लुक दे रहे हैं मोबाइल को। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसका पावर बटन मौजूद है। ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास हेडसेट की ऑप्शन मौजूद है जो पोर्ट है जहाँ पे आप अपनी हैंड्स फ्री इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वॉल्यूम बटन्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपना वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास USB पोर्ट मौजूद है जहाँ पे आप इंसर्ट करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास स्पीकर्स मौजूद हैं। फ्रंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 बटन्स मौजूद हैं। नीचे बॉटम पे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे सेंसर मौजूद है और सेंसर के साथ ही हमारे पास कैमरा मौजूद है। हम फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फ़ोन जो है वो बूट हो रहा है। तब तक हम इसके बॉक्स में मौजूद एक्सेसरीज़ पे बात कर लेते हैं। इसके बॉक्स में जो हमारे पास एक्सेसरीज़ मौजूद हैं उनमें एक और बॉक्स है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इजेक्ट पिन दी हुई है कंपनी ने, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी सिम की पोर्ट जो है वो इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कंपनी ने एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो अपने सार्फिन को बैक कवर दिया है फ़ोन का, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ़ोन को मज़ीद और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक तो प्लास्टिक का कवर है, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब आपकी जो बॉडी है बैक कवर फ़ोन का उसको ये काफ़ी सिक्योर कर सकता है। अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक गाइड मौजूद है इसी फ़ोन की। जो लोग ओप्पो मॉडल इस्तेमाल नहीं करते या जिनको स्मार्टफोन्स वगैरह इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है तो वो ये गाइड को पढ़कर इसको स्टडी कर कर अपना ओप्पो फ़ोन समझ सकते हैं और इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इस फ़ोन का एडाप्टर मौजूद है। इसका स्टैंडर्ड एडाप्टर है ओप्पो का A71 मॉडल का। और हमारे पास बॉक्स में इसकी चार्जिंग केबल मौजूद है जो कि स्टैंडर्ड चार्जिंग केबल है। दूसरा हमारे पास इसके हेडफोन्स मौजूद हैं ओप्पो कंपनी के, जैसे कि आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हेडफोन्स हैं जो कि हर मोबाइल फ़ोन के साथ होते हैं। फ़ोन के पावर बटन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे सिम की स्लॉट मौजूद है, जिसको ये पिन जो मैंने आपको पहले ही बॉक्स में दिखाई थी उसको यूज़ करते हुए आप इजेक्ट कर सकते हैं। और इस सिम जैकेट में आप जो है वो अपना SD कार्ड या नैनो सिम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ोन मेरे ख्याल से नाज़रीन हमारा जो है वो बूट हो चुका है। तो अब हम फ़ोन के फ़ीचर्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ओप्पो फ़ोन है और वो बूट हो चुका है। इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। रैम जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है इसकी कि 3 GB रैम है। अगर हम इसकी इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इसकी इंटरनल मेमोरी 16 GB इसकी मेमोरी है और आप अपनी मेमोरी को जो आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है उसको आप 256 GB के माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए इन्हांस कर सकते हैं।
जिन लोगों को ये मेमोरी जो है इसकी 16 GB इंटरनल मेमोरी कम लगती है वो माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो फ़ोन है उसकी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमारे पास माइक्रो SD कार्ड की जो स्लॉट है वो मौजूद है। यहाँ पे हम अपना माइक्रो SD कार्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बैटरी की अगर हम इसकी बात करें तो बैटरी इसकी नॉन रिमूवेबल है और 3000 mAh इसकी बैटरी है, जिसका मतलब ये है कि इसका टॉक टाइम जो है वो अप टू 12 आवर्स है, जबकि स्टैंड बाय पे अप टू 400 आवर्स काम कर सकता है ये फ़ोन। मज़ीद अगर हम इस फ़ोन के बारे में बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो 148.10 इंटू 73.80 इंटू 7.60 मिलीमीटर है। अगर हम इस फ़ोन की थिकनेस के बारे में बात करें तो इसकी जो थिकनेस है, जैसा कि आप मतलब फ़ोन की जो मोटाई है वो 7.60 मिलीमीटर है। डिस्प्ले की अगर हम इसकी बात करें तो डिस्प्ले इस फ़ोन का 5.2 इंचज़ है, जो कि नॉर्मली आजकल जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, जो जदीद फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं, उसकी जो LED स्क्रीन, जो डिस्प्ले स्क्रीन का साइज़ होता है वो 5.2 इंचज़ ही होता है। इस फ़ोन की अगर मैं रेजोल्यूशन आपको बताऊं तो इस फ़ोन की रेजोल्यूशन 1280x720 पिक्सल्स है। मल्टी टच ये फ़ोन है। इसमें जो ब्राउज़र मौजूद है हमारे पास वो स्टैंडर्ड ब्राउज़र है जो एंड्रॉयड वगैरह में होता है, HTML5। अगर हम इसके कैमरास पे बात करें तो इसका जो मेन कैमरा है, जिसको हम बैक कैमरा भी बोलते हैं, वो 13 मेगापिक्सल्स है। LED फ्लैश है उसके साथ। और अगर हम इसके सेकेंडरी कैम की बात करें तो इसका जो सेकेंडरी कैमरा है, जिसको हम सेल्फी कैम भी बोलते हैं, वो 5 मेगापिक्सल्स है। अगर हम इस फ़ोन के नेटवर्क के बारे में आपको बताएं तो इस फ़ोन का जो नेटवर्क है वो 4G और 3G और LTE सपोर्टेड फ़ोन है। ये मेरे पास जो इस टाइम मौजूद है। और इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर है और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 7.0 नगेट है। इस फ़ोन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जियो टैगिंग है, फेस डिटेक्शन है, टच फोकस है, पैनोरामा है, HDR है, जो कि सारे इसके कैमरा के फंक्शंस हैं। दूसरा हमारे पास जो GPS इसमें मौजूद है इस फ़ोन में, इसमें माइक्रो USB इंसर्ट हो सकती है यहाँ से। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे आपका चार्जिंग केबल इंसर्ट हो सकती है और वो आपको डेटा केबल का काम भी देती है, जिससे आप अपना डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस फ़ोन के अगर हम वेट की बात करें तो 137 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। इस फ़ोन के अगर मैं आपको सेंसर्स के बारे में बताऊं तो सेंसर्स जो है वो इसमें प्रॉक्सिमिटी भी है, कंपास है, एक्सेलरोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा इसमें FM रेडियो भी मौजूद है। रेडियो सुनने के शौकीन अफराद इसमें रेडियो सुन सकते हैं। वैसे आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल कोई रेडियो सुनता होगा। खैर, अगर हम इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करें तो हमारे पास इस फ़ोन में फ़्लैश लाइट भी मौजूद है। फ़ोन के बैक पे जो LED फ्लैश है वो कैमरे के साथ तो LED फ्लैश का काम करता है, लेकिन कैमरे के अलावा वो फ्लैश लाइट का भी काम करता है। और हमारे पास यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हर फ़ोन में होता है। दूसरा इसमें ब्लूटूथ भी मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा ओप्पो शेयर इसमें मौजूद है। लाइक ओप्पो टू ओप्पो आप अपनी जो पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं या इस तरह की जितनी भी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। ओप्पो शेयर जो है वो इसका जो फ़ीचर है वो ऑन करने से आपका जो मोबाइल है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद ओप्पो डिवाइसेस को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद आप इजीली अपने पिक्चर्स और वीडियोज़ और जितनी भी आपकी दूसरी चीज़ें हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो मैं आपको इस कैमरे का बता सकती हूँ कि इस कैमरे में क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। जी, तो ये हमारे पास एक तो सिंपल फ़ोटो है, उसके अलावा हमारे पास ब्यूटी मोड मौजूद है। ब्यूटी मोड जो है वो स्किन को बिल्कुल ही नीट और स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है। जो लोग कॉन्शियस होते हैं या जो सेल्फ़ीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनके लिए ये फ़ीचर बहुत ही कारआमद है, क्योंकि ये फ़ीचर अक्सर जो है ना वो मोबाइल सार्फिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट में इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। उसके बाद आप इससे वीडियो बना सकते हैं अपने फ़ोन से। इसके अलावा इसमें टाइम लैप्स भी मौजूद है। टाइम लैप्स वीडियोज़ को भी ये सपोर्ट करता है। आप इस अपने ओप्पो A71 को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर दिए गए फ़ीचर्स की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि LED फ्लैश हमारे पास मौजूद है। उसकी ऑप्शन है कि LED फ्लैश आपने ऑन करना है या लाइट फिल करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा ऑटो भी है कि जहाँ फ़ोन को लगे कि आपकी ऑब्जेक्ट की लाइट थोड़ी कम है वहाँ वो खुद ही ऑन हो जाता है। हमारे पास HDR भी मौजूद है। HDR भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं या आप इसको ऑटो पे सेट कर सकते हैं। हमारे पास टाइमर्स मौजूद हैं।
टाइमर से ये होता है कि आप अपने पिक्चर क्लिक करने का टाइम सेट करते हैं, दैट कैन बी 3 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स इवन। तो वो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितने मिनट्स का या कितने सेकंड्स का आपने टाइमर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैमरे की फ्रेमिंग के लिए 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो कि एंड्रॉयड वर्जन में होती है। दूसरा हमारे पास स्क्वायर की ऑप्शन मौजूद है कि इसमें ये फ़ीचर इस्तेमाल करते हुए ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पिक्चर क्लिक होगी वो स्क्वायर फॉर्म में होगी, वो स्क्वायर फ्रेम में होगी। और एक फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन में भी आप मतलब फुल स्क्रीन पे अपने ऑब्जेक्ट को, अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और वो फ्रेम में फिट नहीं हो रहा, तो आप अपना फुल स्क्रीन का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 9 जो है वो फ़िल्टर्स मौजूद हैं जो कि बिल्ट इन है इस कैमरा में। मैं आपको बता दूं, अगर मैं पढ़ सकूं तो यहाँ पे हमारे पास फैंटेसी है, सनलाइट है, उसके अलावा हमारे पास फ्रेश है, ट्रांसफ़र भी है, स्वीट भी है, इंस्टेंट है। ठीक है, इस तरह के फीचर्स आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इस फ़ोन की दीगर सेटिंग्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें वाईफाई भी है, ब्लूटूथ भी है। अच्छा, एक इस फ़ोन की और अच्छी बात यह है कि इसमें डॉक्यूमेंट व्यूअर और जो फ़ोटो और वीडियो एडिटर है वो बिल्ट इन है, हमारे पास मौजूद है इसी फ़ोन में। तो सार्फिन को ऐप स्टोर से डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जो कि हर फ़ोन में होती हैं। बाकी इसमें वही सारी स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जो कि हर एंड्रॉयड वर्जन में होती हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में होती हैं। बैटरी को आप लो पावर पे सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप अपने रीजन के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी है, लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए। साउंड एंड वाइब्रेशन आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दूसरा इसकी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर वगैरह आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो लगा सकते हैं। ब्लूटूथ भी है इस फ़ोन में, डुअल सिम है, एयरप्लेन मोड है जो कि हर फ़ोन में होता है, वाईफाई है इस फ़ोन में। तो मेरे ख्याल से कि ओवरऑल ये बहुत अच्छा फ़ोन है। फेसबुक इसमें पहले से इंस्टॉल है। मज़ीद इंस्टॉलेशन के लिए आप ऐप स्टोर यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं या वो लोग जिनका इंटरनेट से बहुत ज़्यादा वास्ता होता है या इंटरनेट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके लिए गूगल, जीमेल, मैप्स वगैरह यूज़ हैं। मैप्स आजकल के दौर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस फ़ोन के तमाम फ़ीचर्स और इसके तमाम फंक्शंस के बारे में आगाह कर सकूं। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में ये फ़ोन मार्केट्स में जो है वो अवेलेबल है और इस फ़ोन की जो पाकिस्तान में कीमत है वो 10,990 रुपये है। जी हाँ, 10,990 रुपये में ये फ़ोन आपको मार्केट्स में मिल सकता है। तो वो हजरात जो फ़ोन लेने के ख्वाहिशमंद हैं या अपना मोबाइल सेट चेंज करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि ओवरऑल ये बहुत अच्छा फ़ोन है। उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आप उर्दू पॉइंट के टेक्नोलॉजी सेक्शन और यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में भी आप इस तरह के डिवाइसेस के रिव्यूज़ देखते रहें।